हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 5 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आते है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे कि जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था कि कौन से भारतीय शिप यार्ड ने, शिप यार्ड मतलब जहाँ पे शिप्स बनती हैं, जहाँ पर पानी वाले जहाज बनते हैं, लड़ाकू, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पर 100 वॉरशिप बना लिए का टारगेट पूरा कर लिया है, ठीक है दोस्तों, और वह डिलीवर कर दिए हैं 100 वॉरशिप। तो ये किया है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स ने। क्या नाम है? गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए, इन्होंने केवल इन भारतीय नेवी और भारतीय कोस्ट गार्ड को ही नहीं, साथ में इन्होंने मॉरिशियस कोस्ट गार्ड को भी बनाकर ये भेजे हैं, ठीक है। अब मॉरिशियस की बात आती है तो मॉरिशियस कहाँ पर है? अब दोस्तों, ये है मॉरिशियस, छोटा सा देश है। चलो हम चलते हैं वापस। अब आता है पहला क्वेश्चन, वो क्या है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड टू इन्वेस्ट $2 बिलियन इन रोड प्रोजेक्ट, ठीक है। NIIF के साथ NIIF $2 बिलियन का निवेश करने जा रहा है रोड प्रोजेक्ट में। किस प्रोजेक्ट में? रोड के प्रोजेक्ट में, सड़क परियोजना में, ठीक है दोस्तों। और वह किसी के साथ ज्वाइंटली मिलकर करेगा, ठीक है दोस्तों। ये परियोजना वो किसी के साथ संयुक्त रूप में करेगा। तो वो किसके साथ करेगा? वो करेगा रोवाडिस के साथ। किसके साथ? रोवाडिस के। तो इसका आंसर बनता है ये एक ग्लोबल एक फर्म है, ठीक है दोस्तों, जो किस में इन्वेस्ट करती है? जो हम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। अब देख लें इसके बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, किसके साथ मिलकर? जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर है दुनिया का, रोवाडिस, उसके साथ मिलकर $2 बिलियन, $2 अरब भारत में रोड प्रोजेक्ट में, सड़क परियोजना में निवेश करेगा। अब ये है क्या? रोवाडिस एक होली आउल्ड मतलब पूरे तरीके से पब्लिक सेक्टर पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, जो कि कनाडा का है, उसके द्वारा ये पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आता है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? वो है कि हाल ही में NPCIL का $321 मिलियन का दो नए पावर प्लांट मतलब ऊर्जा प्लांट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है टाटा को। तो इसका आंसर बनता है ए। कितना? $321 मिलियन का। अब देखिए, अब ये 700 मेगावाट के 2 पावर प्लांट हो गए, ठीक है दोस्तों। और ये कंपनी थर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये कहीं ना कहीं टाटा को ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसी मामले में। चलो हम चलते हैं आगे। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा रिन्यूएबल एनर्जी बायर अलायंस, ठीक है, अक्षय ऊर्जा खरीदारों का गठन बना गया है, ठीक है। ये क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्लीन सेलर ग्रुप, क्लीन एनर्जी इक्विपमेंट बाय ग्रुप और कोई भी नहीं। तो दोस्तों, ये है गैर लाभकारी संगठन, रिन्यूएबल एनर्जी बायर अलायंस, अक्षय ऊर्जा खरीदारों का जो गठन है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लें तो देखिए दोस्तों, ये जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने मिलकर अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स, पूरे मतलब जो पूरे के पूरे संयुक्त राज्य है के भर के देशों ने मिलकर ये तय किया है कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उसको हम खरीद करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये उन सब का एक गैर सरकारी संगठन बनाया है, जिसमें सभी ग्रुप्स आकर बैठेंगे, जैसे लगा लीजिए गूगल जैसी कंपनियाँ या और कई कंपनियाँ, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो क्या है कि हाल ही में समाचारों में रहा एशियाई विकास आउटलुक, एशियान डेवलपमेंट आउटलुक, इस टर्म को याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एशियाई विकास आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है एशियाई विकास बैंक, एशियान डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो इसका आंसर बनता है बी, ठीक है दोस्तों। एशियान डेवलपमेंट बैंक, एशियाई
विकास बैंक एशियाई विकास आउटलुक का क्या करता है? अब देखो एशियाई विकास कहीं मिल गया ना, बैंक और आउटलुक का फर्क रह गया, तो ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लें। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों था कि 2019-20 का जो वित्तीय वर्ष होगा उसके लिए जो इन्होंने फोरकास्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि भारत का जो जीडीपी होगा, ठीक है दोस्तों, जो भारत का जीडीपी होगा जो 7.6% होगा, अब उन्होंने उसका दोबारा फोरकास्ट किया है, थोड़ा कम कर दिया है 7.2%, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। विकास दर, जो इसकी विकास दर होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। अब ऑटिज्म क्या है आप देखते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2019 किस तारीख को मनाया जाता है? याद कर लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा है मेरे को। तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को, तो इसका आंसर बनता है बी। अब ये ऑटिज्म है क्या, इसका थीम क्या है, ये भी हम देखने की जरूरत है। अब देखिए जो ऑटिज्म है ये एक दिमाग की बीमारी है, ठीक है दोस्तों, जिसमें जो व्यक्ति है थोड़ी सी उसकी काबिलियत कम हो जाती है कम्युनिटी करने की, मतलब किसी के साथ वार्तालाप करने की, ये सब की कहीं ना कहीं उसमें एबिलिटी क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, कई कारणों से कह सकते हैं। अब इसका थीम क्या रहा है अवेयरनेस फैलाने के पीछे? असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब मदद करने वाली टेक्नोलॉजी, सहायक टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। सक्रिय भागीदारी, लोगों को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए वास्तव में उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उपयोग करने के लिए लोगों को बुनियादीवाद का समर्थन करने के लिए सस्ती सहायक तकनीकों के महत्व से रेखांकित करती है। यही इसका लक्ष्य है, इसका थीम है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो क्या है कि तियानलियान 201 सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपको बताना है, और ये किस मकसद से, किस उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया है, ये भी आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।